नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का थर्ड T20 आई मुकाबला। फर्स्ट मुकाबला इंडिया जीती, सेकंड मुकाबला साउथ अफ्रीका जीती। ये मुकाबला किसे जीतना चाहिए? उम्मीद तो यही है कि इंडिया को जीतना चाहिए। और क्यों, कैसे, किस किस खिलाड़ी के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, हमारे ड्रीम टीम में कितने क्रेडिट पे टीम बनना चाहिए, हर एक पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर, बैटिंग डिटेल्स, किस नंबर के बल्लेबाज को हमें रखना बहुत जरूरी है आज के मैच में, सब कुछ समझते हैं। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, थर्ड T20 आई मुकाबला 14 दिसंबर। ये जो मैच है धर्मशाला में खेला जाने वाला है, हिमाचल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला। इंडिया साउथ अफ्रीका 14 दिसंबर शाम 7 बजे से ये दोबारा मैच शुरू होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं धर्मशाला का जो ग्राउंड है। देखिए, अच्छे से समझिएगा एक एक पॉइंट को। बहुत इंटरेस्टिंग मैच है आज का, अगर तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो स्टेडियम है, ठीक है, वो किस तरीके से पिच है, वो पिच का टेंस क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली जो हमें देखने को मिला है ना, जो फेवर है वो बैटिंग को करता है, ठीक है, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग। याद रखिएगा, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग को ज्यादा फेवर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बल्लेबाज अच्छे खेल के जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, इसको और डेप्थ में हम लोग जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं इंडिया के साइड से कौन कौन से पॉसिबल प्लेइंग 11 है। मैंने पिछले मैच में बोला था शुभमन गिल को इनको बैठाना चाहिए। पता नहीं इस मैच में भी क्या होगा, कुछ नहीं पता है, अब क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा दोनों ओपन कर ही रहे हैं। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। मुझे लगता है आज एक चेंजेस टीम में हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो देखिए यहाँ पर अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा ओवर, जसप्रीत बुमराह दूसरा और चौथा, वरुण चक्रवर्ती पांचवा और अक्षर पटेल छठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर हार्दिक पांड्या 16वां ओवर, वरुण चक्रवर्ती 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और अर्शदीप सिंह 19वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर साउथ अफ्रीका के साइड से। क्विंटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स दोनों ओपन करेंगे। एडन मार्करम है, डेविड बेविस है, इसके बाद मिलर हो गया, फ्रेरा हो गया, यानसेन है, जी लिंडे है, और इसके बाद लुथो सिपामला, ओटोनिल बाटमैन और लुंगी एंगिडी। ये आपको साउथ अफ्रीका के साइड से दिखाई देने वाले हैं। अब अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो लुंगी एंगिडी पहला और तीसरा ओवर, यानसेन दूसरा और चौथा, ठीक है। ये पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे ही करेंगे, कंफर्म है। सिपामला 5वां ओवर और बाटमैन 6ठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर डेथ ओवर्स के अंदर अगर हमें देखने को मिलेगा तो लुंगी एंगिडी 16 से 20वां ओवर और यानसेन 17, लूथो सिपामला 18 और बाटमैन 19। जो इंपॉर्टेंट बॉलर है वो होगा एंगिडी और बाटमैन, ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। 19-20वां दोनों ओवर करने वाले हैं, प्लस दोनों डेथ पावर प्ले में भी बॉलर है। अब देखिए, जो 2 मैचेज अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है, अगर उसको हम लोग ध्यान से देखें कि किस किस प्लेयर पे हम लोग सबसे ज्यादा, मतलब वो कौन कौन सा प्लेयर है जो दोनों ही मैच में ड्रीम टीम के हिस्सा बना था, तो अगर देखा जाए तो जितेश शर्मा जो दोनों ही मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा बना था, जिसके आज के मैच में हिस्सा बनने के चांसेस मुझे पर्सनली कम लग रहा है, ठीक है। इसके बाद एक खिलाड़ी है, वो है अक्षर पटेल और यानसेन, जो कि दोनों ही मैचेस के अंदर ड्रीम टीम का हिस्सा बने थे। और इसके बाद बैटिंग सेक्शन से है डी फ्रेरा, जो कि वापस से दोनों ही मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा बना था। अब आइए देखते हैं कि बॉलर में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि फिक्स था कि दोनों ही मैच में दिखाई दिए थे। उसमें से एक है, वो है वरुण चक्रवर्ती और लुंगी एंगिडी, ठीक है। और यहां पर भी लुंगी एंगिडी और वरुण चक्रवर्ती, क्लियर है। तो अगर हम लोग समझे, थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये जो खिलाड़ी है जो हमें दोनों ही मैचेस के अंदर फिक्स दिखाई दिए थे, इसमें से ये वापस से यही खिलाड़ी दिखाई दे सकते हैं। अगर कोई एक चेंजेस हो सकता है तो वो होगा जितेश शर्मा के ऊपर। मुझे थोड़ा सा डाउट है आज के मैच में प्रॉपर, ठीक है। नहीं तो यही खिलाड़ी वापस से आपको दिखाई देने वाले हैं। अब चेंजेस कहां पे होगा, देखिए, एक में शिवम दुबे आए, एक में मार्करम आया, एक में हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या पर आज के मैच में वापस से हम फोकस करेंगे, क्लियर है। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, मुझे लगता है एक से 2 विकेट या एक विकेट के चांसेस मुझे अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह पर लग रहा है। आप चाहो तो अर्शदीप सिंह को अगर खेलते हैं तो मौका मिलता है तो हो सकता है लोग चेंजेस करें, अभी कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद बाटमैन है, ये मुझे वापस से इंपॉर्टेंट लग रहा है, स्पेशली अगर फर्स्ट बॉल साउथ अफ्रीका करती है तब, समझ गए।
अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग, सॉरी फर्स्ट बॉल कह रहा हूं, सेकेंड बॉल में बैट्समैन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कि सबसे ज्यादा जिस पे फोकस है, तो क्विंटन डिकॉक वापस से इंपॉर्टेंट होगा, डी ब्रेविस इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभिषेक शर्मा भी है, तिलक वर्मा भी है, मतलब इसमें से कोई किसी को ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेगा। मार्कराम के ऊपर भी रिस्क नहीं होगा, हार्दिक पांड्या के ऊपर भी नहीं, यानसेन के ऊपर भी नहीं, अक्षर पटेल के ऊपर भी नहीं। जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है लोगों के लिए, वरुण चक्रवर्ती को भी कोई ड्रॉप नहीं करेगा, लुंगी एंगेडी फॉर्म में है ही। तो सवाल ये है कि भाई ये सारे के सारे खिलाड़ी जो है ये फॉर्म में है, तो फिर फ्लॉप कौन होंगे। अब जो ये टीम जो यहां पे आप देख रहे हैं, इसमें से कम 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ड्रीम टीम में आएंगे, और यहां से 2 से 3 खिलाड़ी वो होंगे जो बाहर जाएंगे। कौन कौन से होंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहला अगर किसी पर नजर रखना होगा तो वो होगा रेजा हेंड्रिक्स और डी फ्रेरा। रेजा हेंड्रिक्स अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैट करता है तो ठीक है, नहीं तो डी फ्रेरा के साथ आप जा सकते हो। यहां से अगर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है तो बाटमैन इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर जिल लिंडे जो है वो इंपॉर्टेंट आपको यहां से दिखाई दे सकता है। क्लियर है, फिलहाल ये लोग जो है हमें दिखाई दे रहा है। सूर्य कुमार यादव अगर सेकंड बैट आती है इंडिया की तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नहीं तो मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है यहां से जो कि ट्रम्प प्लेयर के तौर पे दिखाई दे। अब आइए समझते हैं थोड़ा सा धर्मशाला का जो ग्राउंड है। यहां पर एक बार चेन्नई सुपर किंग्स ने बैटिंग किया था, 167 रन बनाए थे 9 विकेट पर, 6 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिला था। ठीक है, उसके जवाब में पंजाब किंग्स 139 रन ही बना पाई थी 9 विकेट पर, 5 फास्टर्स को मिले, 4 स्पिनर्स को मिले, तो चेज जो है वो नहीं हुआ था 167 रन इस ग्राउंड पर। आरसीबी यहां पर खेली थी, 241 रन बनाई थी 7 विकेट पर, और 7 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को मिला था। इस इनिंग्स के अंदर स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले थे। ठीक है, वहीं पर पंजाब किंग्स 181 रन पर ऑल आउट हो गई थी, वापस से 4 विकेट स्पिनर्स को, 5 विकेट फास्टर्स को मिला था, और चेज नहीं हो पाया था। समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, वापस से पंजाब किंग्स, वही पंजाब किंग्स जो यहां पर 181 पर ऑल आउट हुई थी, नेक्स्ट मैच में पंजाब किंग्स 236 रन बनाई थी 5 विकेट पर, 3 फास्टर्स को, 2 स्पिनर्स को मिला, और वहीं पर लखनऊ जो है 199 रन पर सिमट गई थी। ठीक है, मतलब 199 रन ही बना पाई थी, जबकि 236 रन बनाना था। यहां पर वापस से फास्ट बॉलर्स को 6 विकेट, स्पिनर्स को 1 विकेट, यानी कि 3 मैचेस के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो तीनों ही मैच यहां पर चेज नहीं हुए थे, और फर्स्ट इनिंग में रन जो है वो पहाड़ बन रहा है। तो आज भी हो सकता है यहां पर अच्छा खासा रन देखने को मिल जाए, बट थोड़ा सा ड्यू फैक्टर है, क्योंकि देखो जो मौसम था उस टाइम पे गर्मी का मौसम था। ठीक है, अभी जो है वो सर्दी का मौसम है, तो जो बॉल है वो स्विंग होगा, ड्यू फैक्टर जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो वापस से रन का पहाड़ हमें शायद आज के मैच में भी देखने को मिल जाए। क्लियर है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो स्पिनर्स दोनों इनिंग्स में मिला के 4 से 5 विकेट स्पिनर्स को मिल सकता है, फास्टर्स को दोनों इनिंग्स में मिला के 5 से 8 विकेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब आइए थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं कि फर्स्ट इनिंग में क्या हुआ। देखिए, फर्स्ट इनिंग में जब भी यहां पर मैच हुआ है तो कोई एक जो है बैट्समैन यहां पर अच्छा स्कोर बनाया है, एक बार 92, एक बार 91, एक बार 32, यानी कि एक बैट्समैन यहां पर चल रहा है। इसके बाद 3 और 4 में से कोई एक खिलाड़ी यहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है, 30, 55, 45, एक बार वापस से 30। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें तो इस ग्राउंड पर हमें मिनिमम 3 बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 5वें नंबर पे 1, 6ठे नंबर पे 2, तो वापस से हमें क्या करना है, नंबर 1 और 2 में से किसी एक पर फोकस करना है, नंबर 3 और 4 में से किसी एक पर फोकस करना है। क्लियर है, 5 और 6 में से किसी एक पर, कम से कम 3 बैट्समैन हमें लेके चलना ही चलना है इस ग्राउंड पे। आपके सामने डिटेल दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको टीम बनाने में हेल्प हो। बट जब सेकेंड इनिंग में टीम आती है तो क्या होता है, यहां पर वापस से सेकेंड इनिंग में ओपनर्स जो है वो थोड़े से फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट होगा वो 4, 5, 6 में से कोई 2 बैट्समैन जो है इंपॉर्टेंट होगा, टॉप 3 में से कोई एक बैट्समैन इंपॉर्टेंट होगा सेकेंड इनिंग में, क्योंकि सेकेंड इनिंग में ये सिचुएशन दिख रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ड्यू फैक्टर होने की वजह से हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में रन चेज हो जाए आज के मैच में, ड्यू फैक्टर की वजह से। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कितना होगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है, हवा भी है, तो हवा का रुख बताएगी कि किस तरीके से मैच होने वाले हैं।
तो आप लोग एक जिस तरीके से ये जो मैच देख रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, सेम इसको फर्स्ट बैटिंग में कीजिएगा और जो फर्स्ट बैटिंग वाला है पैटर्न है उसको सेकंड में इस्तेमाल कर लीजिएगा। कम से कम 1 से 2 टीम आप ऐसा तैयार कीजिए, बाकी 3 टीम जैसा कि पैटर्न बता रहा है। अब आइए फर्स्ट इनिंग में अगर हम बात करें बॉलर्स की कि किसे कितने विकेट मिल रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। राइट आर्म फास्ट बॉलर यहां पर विकेट ले रहे हैं, 3-3 विकेट यहां पर मिला हुआ है, ठीक है। लेफ्ट आर्म को भी यहां पर 2 से 1 विकेट मिला हुआ है। स्पिनर्स, लेग स्पिनर को विकेट मिला है और कोई स्पिनर्स यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन लेग स्पिनर को विकेट मिल रहा है। वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में, तो वापस से सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर्स को ही विकेट मिल रहा है, राइट आर्म फास्ट बॉलर को ही 2 से 3 विकेट तो कंफर्म है। वो यहाँ से या तो हार्दिक पांड्या होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे या अर्शदीप सिंह होगा। और अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में, अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एज ए बॉलर, नहीं तो वरुण चक्रवर्ती तो है ही है। क्लियर है। सेम सिचुएशन आपको यहां पर साउथ अफ्रीका के साइड से भी देखने को मिलेगा। इंडिया के साइड से आज के मैच के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हो सकता है अभिषेक शर्मा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा वापस से तिलक वर्मा अभी अच्छे फॉर्म में है और इसके बाद हार्दिक पांड्या जो मुझे लग रहा है 20-25 रन का योगदान दे के जा सकते हैं। बाकी अभी किसी के बल्ले से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य कुमार यादव जब से क्या बोलूं, बस परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। शुभमन गिल का भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लेकिन शुभमन गिल अगर सेकंड बैट आता है तो शुभमन गिल का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इंडियन के साइड से बॉलर में, तो जसप्रीत बुमराह 1 से 2 विकेट की उम्मीद हम कर सकते हैं। इसके बाद अर्शदीप सिंह से भी 2 से 3 विकेट का उम्मीद अर्शदीप सिंह से कर सकते हैं। और वरुण की अगर हम बात करें, वरुण चक्रवर्ती की, तो इनसे भी हम 2 से 4 विकेट की उम्मीद वरुण चक्रवर्ती से भी कर सकते हैं। बॉलर अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, फॉर्म में है, विकेट लेके जा सकता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पर कि हेड टू हेड में परफॉर्मेंस किसका ऐसा है। शुभमन गिल का 4 मैच में मात्र 12 रन 3 का एवरेज है। अभिषेक शर्मा का 22 का है। परफॉर्मेंस अभी सूर्य कुमार का है, लेकिन फिलहाल रिसेंट परफॉर्मेंस सूर्य कुमार का कुछ खास नहीं दिख रहा है। लेकिन तिलक वर्मा का हेड टू हेड में 66 का एवरेज है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और उसके बाद अगर कोई दिख रहा है तो वो हार्दिक पांड्या है जिसका एवरेज अच्छा दिख रहा है। तो ये जो 2 बैट्समैन हैं, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तीसरे नंबर पे अभिषेक शर्मा हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें एज ए बॉलर, तो अर्शदीप सिंह 12 मैच में 20 विकेट लेके गए हुए हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह के देख लीजिए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 5 मैच में सिर्फ 5 विकेट है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का 6 मैच में 16 विकेट। तो कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ये दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के मैच में एज ए बॉलर, और तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एज ए बैट्समैन। अब अगर हम बात करें इंडिया के साइड से किसे कब रखना चाहिए, शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो देखिए परफॉर्मेंस हालांकि दोनों इनिंग्स में बराबर है। फिलहाल फर्स्ट इनिंग में दिखाई दे रहा है, बट आप बोथ इनिंग में ट्राई कर लीजिएगा। बट आज के मैच के लिए मैं सेकंड में बोलूंगा। अभिषेक शर्मा फर्स्ट बैट में मस्ट ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। सूर्य कुमार यादव सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस इनका बढ़िया निकल के आता है। और तिलक वर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस इनका सही होता है। हार्दिक पांड्या भी बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही होता है। शिवम दुबे की बात करें तो सेकेंड बैट में एवरेज अच्छा होता है, स्ट्राइक रेट अच्छा होता है। और अक्षर पटेल की बात करें तो सेकेंड बॉल में इनका परफॉर्मेंस मतलब विकेट थोड़ा सा ज़्यादा लेके जाते हैं। जितेश शर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। वरुण चक्रवर्ती बोथ परफॉर्मेंस। अर्शदीप सिंह सेकेंड बॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बॉल में रखना है लेकिन सेकेंड बॉल में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जसप्रीत बुमराह बोथ परफॉर्मेंस। तो ये हो गया इंडिया के साइड से जो प्लेयर हैं उनके रिकॉर्ड्स आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो बेंच पे बैठे हुए हैं उसमें संजू सैमसन है, ठीक है, जो कि 43 इनिंग्स में 995 26 का एवरेज है। फर्स्ट बैट में बहुत अच्छा खेलते हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद हर्षित राणा की बात करें तो सेकेंड बॉल में अभी तक ज़्यादा विकेट लेके गया हुआ है। और कुलदीप यादव तो बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हमें दिख रहे हैं। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के साइड से, रेजा हेंड्रिक्स देखिए फर्स्ट बैट में एक बार 60, फिर फर्स्ट बैट में 34, बाकी के टाइम पर फ्लॉप भी हुआ है। तो रेजा हेंड्रिक्स फर्स्ट बैट में अच्छा खेल के जा सकता है। क्विंटन डी कॉक पिछले मैच में 90 रन का पारी खेल कर गया है। इस मैच में मुझे लगता है 20 से 40 के आसपास में रन बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो सीवीसी बनाने का रिस्क मैं नहीं समझता कि लेना चाहिए। हाँ, डी फ्रेरा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एज ए बॉलर और मतलब एज ए ऑलराउंडर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वापस से जिल लिंडे, हालांकि कुछ बैटिंग अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जिल लिंडे को हम लोग छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पर डी ब्रेविस इंपॉर्टेंट हो सकता है वापस से इस मैच में। और आज के मैच में एक खिलाड़ी और है जिसके ऊपर हम लोग फोकस रख सकते हैं और वो होगा एडन मार्करम।
ठीक है। तो यहां से जिसके ऊपर नजर रखना होगा, रेजा हेंड्रिक्स हो गया, डी ब्रेविस हो गया, एडन मार्कराम हो गया और डी फ्रेरा हो गया। क्लियर है। अब अगर हम एज ए बॉलर देखें कौन कौन से बॉलर यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो लुंगी एंगिडी चूंकि कंटिन्यू 2 मैच में विकेट मिल रहा है, तो आज के मैच में भी 1 से 2 विकेट हम इनके थ्रू देख सकते हैं। ओटोनिल बार्टमैन सेकेंड बॉल करेगा तो 2 से 3 विकेट हो सकता है, फर्स्ट बॉल करेगा तो 1 से 2 विकेट हो सकता है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। 1 से 2 विकेट का चांस है, जानसन के ऊपर भी हमें दिख रहा है। अब देखिए साउथ अफ्रीका के साइड से हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात करें, क्विंटन डी कॉक 12 मैच में 44 का एवरेज है, यहां से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है क्विंटन डी कॉक। दूसरा इंपॉर्टेंट कोई है तो वो डेविड मिलर है, जो कि एवरेज जो है वो इंडिया के अगेंस्ट इनका अच्छा रहा है। एडन मार्कराम का 12 मैच में 260 का एवरेज है। अब यहां से अगर हम बात करें एज ए बॉलर, तो लुंगी एंगिडी 7 मैच में 15 विकेट है, जो कि इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रखता है। तो लुंगी एंगिडी को हम लोग टीम में सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। बार्टमैन 1 ही मैच खेला है, 1 मैच में 4 विकेट मिले। साउथ अफ्रीका के साइड से अगर हम बात करें तो क्विंटन डी कॉक सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है। और रेजा हेंड्रिक्स का फर्स्ट बैट में अच्छा होता है। एडन मार्कराम का बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और डिवाल ब्रेविस की बात करें तो फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस इसका सही होता है। डेविड मिलर बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और डी फ्रेरा इसको बोथ परफॉर्मेंस में रखिए क्योंकि ये बॉलिंग भी कर रहा है। मार्को यानसन फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जी लिंडे की बात करें तो सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। और सिपामला की बात करें फर्स्ट बॉल में। ओटोनिल बार्टमैन को आप सेकेंड बॉल में ट्राई कीजिए और लुंगी एंगिडी को बोथ परफॉर्मेंस में। ठीक है। तो ये हो गया साउथ अफ्रीका के साइड से प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। साउथ अफ्रीका के साइड से जो बेंच पे बैठे हुए हैं टी स्टब्स है, जिनका एवरेज 29 और 28 का है, दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर है। और नॉर्किया फर्स्ट बॉल में विकेट ज्यादा लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। अब यहां से जो प्लेयर फिक्स दिखाई देने वाले हैं वो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा अगर फर्स्ट बैट करते हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे। तिलक वर्मा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है आज के मैच के लिए। वरुण चक्रवर्ती इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है आज के मैच के लिए। ठीक है। ये 4 खिलाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के मैच के लिए, इनको आप टीम में लेके जाइए। यहां से क्विंटन डी कॉक इंपॉर्टेंट होंगे। रेजा हेंड्रिक्स को अभी नहीं ले रहा हूं, वो टॉस के बाद डिसाइड होगा, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट में। ठीक है। यहां से मैं एडन मार्कराम को पिक कर रहा हूं और डिवाल ब्रेविस को पिक कर रहा हूं। ये 3 खिलाड़ी हो गए। और इसके बाद यहां से मैं लुंगी एंगिडी को पिक कर रहा हूं चूंकि फॉर्म में है इस समय, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके बाद डी फ्रेरा और डेविड मिलर दोनों में चूज करूंगा वो टॉस के बाद। तो यहां से आपको 4 और 3 7 खिलाड़ी जो है वो फिक्स है कि आज के मैच में ये लोग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसमें से कौन कौन है? अभिषेक शर्मा, इसके बाद यहां से क्विंटन डी कॉक और तिलक वर्मा, इसके बाद हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा के बाद एडन मार्कराम, इसके बाद डिवाल ब्रेविस और हार्दिक पांड्या, इसके बाद वरुण चक्रवर्ती और लुंगी एंगिडी। बाकी को हम लोग रोटेशन में लेके जाएंगे। तो ये है आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। ठीक है। सीवीसी का जो मोस्ट मतलब कि परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा सीवीसी के लिए आपको कि कौन कौन से खिलाड़ी सीवीसी के लिए ऑप्शन में होंगे। बट फर्स्ट बैट करने वाला कि टॉप ऑर्डर के 3 में से किसी एक को परफॉर्मेंस में चूज कीजिएगा, नहीं तो आप फास्ट बॉलर्स के साथ एज ए वीसी जाइए और टॉप ऑर्डर के टॉप 3 में से किसी एक को पिक कीजिएगा बैटिंग फर्स्ट में। सेकंड में 4, 5 और 6 में से किसी एक को पिक कीजिएगा। तो ये था फिलहाल के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।